हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की 7-8 मंथ हैं आपके पास प्रॉपर तैयारी करने के लिए। इससे पहले मैंने वीडियो में बता दिया है कि आपको स्ट्रेटेजी क्या चाहिए। वो लंबी वीडियो है, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से आपको बुक्स चाहिए ये तैयारी करने के लिए। कम से कम बुक आपको रखनी है ताकि आप उस जो भी बुक रखो उसको बार बार रिपीट कर पाओ और पढ़ाई कर पाओ। ज़्यादा बुक का आपको ढेर नहीं लगाना है कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, इससे आपको सिर्फ कन्फ्यूज़न होगी और आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, डिस्ट्रैक्शन होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी बुक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको लेना ज़रूरी है। तो देखो, एसएससी स्टेनोग्राफर में 3 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से, रीजनिंग से और जीएस से। जिसमें इंग्लिश का जो पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके लिए आपको कौन सी बुक लेनी है, अगर आपको ग्रामर करना है तो आपके लिए नीतू मैम की बुक जो है वो एक ले लो, आपका मतलब जो बेड़ा है वो पार हो जाएगा। इंग्लिश में आपको ये ध्यान देना है कि इंग्लिश में भी 3 सेक्शंस होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो होता है ग्रामर पार्ट, दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट और तीसरा होता है वोकैबुलरी का पार्ट। तो पहले तो आपने अगर नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली बुक ले ली तो आपका ग्रामर तैयार हो जाएगा, इसके साथ ही आपको कुछ वोकैबुलरी भी मिल जाएंगे। इसके साथ अगर आपने वॉल्यूम 2 वाली बुक ले ली तो आपका वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन दोनों ही साथ में हो जाएगा। तो ये 2 बुक इनफ है पूरा आपका इंग्लिश की तैयारी करने के लिए। इसके साथ ही आप जब मॉक टेस्ट करोगे या क्विजेस करोगे या आप किसी पीडीएफ से क्वेश्चंस करना शुरू करोगे तो आपका प्रैक्टिस होते चला जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि वोकैबुलरी के लिए आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा करना है, या फिर एक बुक होनी चाहिए जिसको आप बार बार रिवाइज कर सको, बार बार पढ़ सको, तो उसके लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि जितने भी एसएससी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही सब एक जगह लिखा गया है और वो मतलब सिर्फ वोकैबुलरी के लिए है, तो वो आप ले सकते हैं, आप बार बार उससे रिवाइज कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने आपको क्वेश्चन मिले उतना अच्छा है। तो अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलते हैं टेलीग्राम वगैरह पे तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, वो सब तो आपको करना ही है। लेकिन अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है और आपका इंग्लिश कमज़ोर है, जो कि बहुत सारे बच्चों का होता ही है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस बुक ज़रूर ले लो। आप किरण की बुक ले सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको किरण की बुक नहीं लेनी है तो फिर आप एमबी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है और उसमें भी आपका जो वोकैबुलरी वगैरह है वो सब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इन 2 बुक में से आपको कोई एक ही बुक लेनी है, किरण की या फिर एमबी की। अब देखो, किरण में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस के बाद लिखा होता है कि ये कब पूछा गया था, तो बहुत पीछे का क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 2019 के बाद जो क्वेश्चंस हुए हैं, 20 के बाद जो क्वेश्चंस मतलब आए हुए हैं वो आप कर लो, तो आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। तो इस हिसाब से इंग्लिश में आपको बताई गई 3 बुक्स जो कि हैं वॉल्यूम 1 नीतू मैम की वॉल्यूम 1, 2 और इसके अलावा आप किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस बुक, जो ब्लैक बुक है वोकैबुलरी के लिए, वो बिल्कुल आपका ऑप्शनल है। और एमबी पब्लिकेशन ऑप्शन है किरण बुक के लिए जो कि प्रैक्टिस की बुक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस सेक्शन से आपको सिर्फ 3 बुक ही लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं जीएस पार्ट की। तो देखो, जीएस पार्ट में पहले तो आपको थ्योरी तैयार करनी होती है, पहले उसके बारे में पढ़ना होता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है कि आप बुक लो ही लो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लूसेंट बोलती भी हूँ तो भी आप लोगों को लगेगा कि लूसेंट पढ़ने में थोड़ी सी बोरिंग है, जो कि सच बात है। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जिनका कम्फर्ट है वो ही लूसेंट को पढ़ पाते हैं। तो आपको ज़बरदस्ती लूसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना दिमाग ही ख़राब कर ले रहे हो। आप जो थ्योरी पार्ट है वो बिना बुक के भी कंप्लीट कर सकते हो। कैसे? आप वीडियोस देख सकते हो, उसके बाद उन वीडियोस से अपना जो नोट्स है वो बना सकते हो। पहले आपको क्या करना है, मैराथन वाली जो वीडियोस होती हैं, मतलब कि एक टॉपिक की बड़ी बड़ी वीडियोस होती हैं, जैसे कि पूरा ज्योग्राफी की एक बड़ी वीडियो होगी, तो उसको आप देख लो, ठीक है। उसके बाद उससे थोड़े थोड़े आप जो नोट्स हैं वो बना लो। उसके बाद आप टॉपिक वाइज भी वीडियोज़ देख सकते हो, जैसे कि नदियाँ देख लो एक बार ये जो पासेस होते हैं वो देख लो, जो पहाड़ वगैरह के बारे में वो सब देख लो, मौसम देख लो। तो अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस आप देख लो, उसका भी आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे क्योंकि आपका खुद का लिखा होगा तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको कुछ भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि आप नोट्स नहीं बना पाओगे, बिल्कुल आपको आता ही नहीं है, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, तो फिर आप लूसेंट की बुक ले लो। फिर आप ये कर सकते हो कि आप पूरा जो वीडियो पार्ट है वो उसको पढ़ लो और उसके बाद आप लूसेंट पढ़ो, तो आपको एकदम समझ में आने लगेगा और उसी में आप हाईलाइट भी कर सकते हो और कुछ पेजेस ऐड
ऐड करके एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो भी लिख सकते हो। लूसेंट का जो बुक है इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, उससे क्या होता है आपका एक एक टॉपिक क्लियर होते जाता है और आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक आपका रह गया है जो आपको पढ़ना है। उसके लिए आप किरण की बुक ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो उससे आपका पूरा मतलब सब तैयार हो जाता है। आप एक क्वेश्चन देखोगे तो उसके बारे में किसी वीडियो से या फिर गूगल पे या फिर बुक से पढ़ना चाहोगे तो आपका पूरा ओवरऑल तैयार हो जाएगा। अब जीएस में ही कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं टॉपिक वाइज, या फिर पूरा बड़ी बड़ी वीडियोस जो होती हैं 2-3 घंटे की वीडियोस होंगी जिसमें सारे क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको पीडीएफ्स भी टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाती है, तो आपको किसी बुक पे मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो कि जीएस का पार्ट होता है और करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कई बार। तो करंट अफेयर के लिए तो पहले भी आपको कई बार बताया गया है कि आपको डेली करंट अफेयर की एक एक वीडियो देखनी है जो कि 25-20 मिनट की होती है, और इसके अलावा आपको मंथली वाला जो करंट अफेयर होता है उसकी वीडियोज़ देखनी है जीके ट्रिक से। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ स्पीडी की बुक। ये मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ आपको क्योंकि इससे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और जब आप खुद से क्वेश्चंस करते हैं तब आपको एक नया कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो स्पीडी की बुक से आपकी ओवरऑल पूरा मतलब करंट में तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है, और सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर का नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका करंट ओवरऑल बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा अगर आप स्पीडी को भी एडिशनली ऐड कर लेते हैं। तो जीएस में हमने देखा कि 2 बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो प्रैक्टिस जीएस की जिसे आपको करनी है किरण की, और दूसरी स्पीडी की बुक। इसके अलावा थ्योरी की जो बुक है वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं या फिर आप नोट्स नहीं बना सकते तो फिर आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की, जिससे 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के, और इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 50 में से 50 क्वेश्चन करो, आपका कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ये तो आपका टारगेट होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी तैयारी चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत आपको बुक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक नहीं भी है, नहीं भी लेनी है, तो भी आप अच्छा कर सकते हैं इस सेक्शन में। कैसे? आप छोटी छोटी वीडियोज़ देख लो टॉपिक वाइज, आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स हैं जिसको मुझे पढ़ना है, और उस टॉपिक की वीडियो सर्च करो और छोटी छोटी वीडियोस या चलो 30 मिनट की वीडियो देख लो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही करना है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे, इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा ऐसे ही जब आप सर्च करोगे तो। और इसके अलावा आपको बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे भी मिल जाएंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल का नहीं भी करना चाहते हो तो सीएचएसएल का, स्टेनो का, एमटीएस का, जीडी का, ये सब का जो आपका रीजनिंग का पीडीएफ आपको अवेलेबल हो वो ज़रूर कर लो। इसके अलावा क्विज़ वगैरह भी होते रहते हैं टेलीग्राम चैनल्स पे, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ये बहुत बड़ा काम लगता है कि टेलीग्राम भी कौन करे, या फिर आप टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं इन केस, तो आपको अगर एक बुक चाहिए तो फिर आप किरण की बुक ले सकते हैं। उसमें ढेरों क्वेश्चंस हैं, अगर उससे आपने लगा लिया तो फिर आपका रीजनिंग जो है वो बढ़िया हो गया। और मैं तो कहूँगी कि ठीक है लगा ही लो, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ा स्पीड की भी। तो स्पीड की बुक, स्पीड के लिए आपके लिए किरण की बुक सही होगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आपकी बार बार प्रैक्टिस होती रहेगी। इसके अलावा जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तो वहाँ भी आपकी स्पीड जो है वो चेक होती रहेगी। तो ये हो गए तीनों सेक्शन से सारे बुक्स। तो सिर्फ 5 बुक हैं जो कि आपकी कंपलसरी हैं, जो आपको लेनी है, और इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको बुक के पीछे नहीं भागना है। आप एडिशनल जितना बुक करते जाओगे उस आपको लगेगा कि आप कुछ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन उससे आपको कन्फ्यूज़न ही होगा। तो कन्फ्यूज़न नहीं आपको क्रिएट करना है। यही 5 बुक को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो फिर आपका 5 बुक को नहीं 4 बुक को आप बार बार रिवाइज कर लेंगे। जैसे अगर स्पीडी छोड़ भी दें, आप पूरा वो वीडियो से करके जाते हैं, अपने नोट से पढ़ के जाते हैं, तो 4 बुक को आप कई बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका पूरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप 180 तक का नंबर ला सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और आप नेक्स्ट कौन कौन से वीडियोस चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।